कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा 15 चैप्टर है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना होता है, वो हम किसके थ्रू करते हैं, कौन कौन से व्हीकल्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर चलते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल सर्विस व्हीकल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वी ऑल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर आवर नीड्स। अब हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना पड़ता है हमारी जरूरतों के हिसाब से। कभी हमको कुछ लेने जाना है, कभी स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, तो हम क्या करते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करते हैं। We go to nearby places and we also travel to far off places for various purposes. हम क्या करते हैं, कभी कुछ नियर बाय प्लेसेस पे जाते हैं और कभी दूर वाले जो प्लेसेस होते हैं वहां पे जाते हैं। और किसके थ्रू जाते हैं हम, तो वो कोई ना कोई व्हीकल हो सकता है। और अगर हम नियर बाय प्लेसेस पे जा रहे हैं तो हम वॉकिंग से भी जा सकते हैं, मतलब पैदल भी जा सकते हैं। फॉर मूविंग वी नीड सम व्हीकल्स दैट कैन कैरी अस। अब हमको मूविंग के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए किसी ना किसी व्हीकल की जरूरत जरूर पड़ेगी। इट इज इजी टू वॉक फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस बट वी कैन नॉट वॉक टू डिस्टेंस प्लेसेस। अब हमारे लिए शॉर्टर जो डिस्टेंस है उस वाले प्लेस पर जाना तो इजी हो जाता है, हम बाय वॉकिंग जा सकते हैं या फिर साइकिल से भी जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत दूर प्लेस है उस पे जाने के लिए हमको कोई व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। वी यूज व्हीकल्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस वी नीड टू ट्रेवल। अब हम जो व्हीकल्स है उनका कैसे यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, मतलब जितनी ज्यादा दूरी है उस हिसाब से हम व्हीकल को चूज करेंगे। ऑल द व्हीकल्स वी यूज टू ट्रेवल आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जितने भी व्हीकल का हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड्स हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू डिफरेंट प्लेसेस एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेस पे जाने के लिए और डिफरेंट पर्पस से डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। We use transportation for traveling and for moving goods from one place to another. हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज क्यों करते हैं, खुद को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए, प्लस जो भी हमारे गुड्स है, सामान है, उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। आपको ये कुछ पिक्चर्स दे रखी है, ये सब क्या है, हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, टोंगा, ट्रक, स्कूटर, बस, कार, ऑटो, साइकिल, ये सब क्या है, हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वी कैन डिवाइड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली इनटू 3 पार्ट्स। अब हम हमारे जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। Depending upon the ways, means of transportation can be land transport, water transport and air transport. अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कौन से प्रकार का है, 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है उनमें जो व्हीकल्स होते हैं वो लैंड पर मूव करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में वाटर में मूव करते हैं या वाटर के ऊपर मूव करते हैं। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर व्हीकल्स एयर के अंदर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारा जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, ये बहुत ही कॉमन है हमारे लिए। इट इज ऑल्सो द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है। और वी हैव डिफरेंट व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
पैसेंजर्स एंड गुड्स। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स है। किसके लिए, पैसेंजर्स के लिए और गुड्स के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराने के लिए। लैंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रोडवेज एंड रेलवेज। अब हमारे पास जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट था हमारे पास रोडवेज और सेकंड है हमारे पास रेलवेज। अब हम देखेंगे कि रोडवेज और रेलवेज के अंदर कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा रोडवेज। द यूज ऑफ रोड्स टू ट्रेवल इज कॉल्ड रोडवेज। अब जब हम किसी व्हीकल से रोड के ऊपर मूव करते हैं तो वही क्या होता है, हमारा रोडवेज होता है। मतलब जब हम रोड को यूज करते हैं वही हमारा रोडवेज होता है। कार्स, साइकिल्स, स्कूटर्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज एक्सेट्रा आर ऑल यूज टू ट्रेवल ऑन द रोड्स। अब ये जितने भी मैंने नाम लिए व्हीकल्स के, ये सभी क्या करते हैं, रोड्स के ऊपर मूव करते हैं। कौन कौन से थे हमारे पास, कार, साइकिल, स्कूटर्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, ये सारी चीजें क्या है, रोड के ऊपर मूव करती है। ऑल दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर यूज्ड ऑन रोडवेज। और ये जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इनका यूज रोडवेज के ऊपर किया जाता है। Some of these means of transportation are two-wheelers and some are three-wheelers and some are four-wheelers. अब ये जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्टेशन है इनके अंदर व्हील्स होते हैं सभी के अंदर। तो इनमें क्या होता है, कुछ में तो टू व्हीलर मतलब टू व्हील्स होते हैं, किसी में थ्री व्हील्स होते हैं और किसी में फोर व्हील्स होते हैं। टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस व्हाइल फोर व्हीलर्स आर यूज्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। अब हमारे पास जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है इनका यूज हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। मान लो मुझे कम दूरी पर जाना है तो मैं टू व्हीलर या थ्री व्हीलर का यूज करूंगी, लेकिन मुझे ज्यादा दूरी पर जाना है तो मैं फोर व्हीलर का यूज करूंगी। अब आपके सामने कुछ टू व्हीलर्स की पिक्चर दे रखी है, क्या क्या है इसके अंदर, साइकिल, स्कूटर, इसमें और भी चीजें आ सकती है जैसे बाइक या फिर स्कूटी, ये सब किस में आते हैं, टू व्हीलर्स में आते हैं। अब हम देखेंगे थ्री व्हीलर्स। थ्री व्हीलर्स में कौन आता है, ऑटो या फिर रिक्शा, ये सब क्या होते हैं, हमारे थ्री व्हीलर्स होते हैं। नेक्स्ट है फोर व्हीलर्स, इसमें कार, बस, ट्रक, ये सारे जो व्हीकल्स हैं ये सब फोर व्हीलर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेलवेज। अब रेलवेज में क्या होता है, इसमें ट्रेन चलती है। Railways are also part of land transport, but trains move on a specially laid path of iron tracks. अब क्या है, रेलवे क्या है, रेलवे भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, पर इसमें क्या होता है, ट्रेन चलती है, एक स्पेशली आयरन का ट्रैक बनाया जाता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है। इस पे क्या करती है, ट्रेन मूव करती है। यहाँ ये जो ट्रैक बनाया गया है यहाँ पे सिर्फ ट्रेन ही चलेगी, बाकी के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पर नहीं चल सकते। These tracks are called railways. अब ये जो ट्रैक्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रेलवेज कहते हैं। Various kinds of trains travel on the tracks. अब जो हमारी जो ट्रेन है ये भी अलग अलग टाइप्स की होती है, इनमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो ट्रेनें होती है वो क्या करती है, इस ट्रैक पर मूव करती है। There are short distance and long distance trains. अब हमारे पास ट्रेन भी कैसी है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन भी होती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी होती है। इन मेट्रो सिटीज लोकल ट्रेन्स आर ऑल्सो यूज फॉर लोकल ट्रांसपोर्टेशन। अब जो हमारी मेट्रो सिटीज है उसके अंदर क्या होता है, लोकल ट्रेन चलती है, वो क्या करती है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन करती है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है। These can be local and मेट्रो, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, लोकल्स कह सकते हैं या फिर मेट्रो कह सकते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाई गई है, ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और ये है मेट्रो इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और लोकल ट्रेवलिंग। ये हमारी लोकल ट्रेवलिंग के लिए यूज की जाती है, कौन सी, मेट्रो ट्रेन। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेट्रो ट्रेन और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वो
जाती है। इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेल्स इन एशिया। अब जो हमारा इंडियन रेलवेज है, मतलब जो हमारी कंट्री है इंडिया, भारत, उसका जो रेलवे का नेटवर्क है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया क्या है, हमारा एक कॉन्टिनेंट है, उसमें इंडिया आता है और वहां पे इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। ऑलमोस्ट 13,000 ट्रेन्स आर रनिंग ऑल ओवर इंडिया। अब हमारे इंडिया के अंदर लगभग 13,000 जो ट्रेन्स है वो मूव करती है, मतलब डेली बेसिस पे ये ट्रेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती है। Animals are also used as land transport in some special areas where it is difficult or too costly to take motorized vehicles. Animals are also used as land transport in some special areas where it is difficult or too costly to take motorized vehicles. इसका क्या मतलब हुआ, अब हमारे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, वहाँ पे व्हीकल्स नहीं जा सकते, तो उन एरियाज में क्या होता है, हम एनिमल्स का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो हमारे एनिमल्स है वो भी लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है। वी यूज एलिफेंट्स, horses, bulls, reindeer, etc. as means of transporting passengers and goods. अब हम कौन कौन से एनिमल्स का यूज करते हैं ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, तो वो है हमारे एलिफेंट्स, हॉर्सेस, बुल्स, रेनडियर, और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे व्हीकल्स नहीं जा पाते या फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। In rural areas where roads are not good, people use animal-driven carts like bullock cart और टोंगा etc. अब क्या होता है, जो हमारे रूरल एरियाज है, मतलब जो गांव वाले एरियाज है, वहां पर क्या होता है, रोड वगैरह इतनी सही नहीं होती है, तो वहां पर व्हीकल्स नहीं जा पाते, तो ऐसे एरियाज में हम क्या करते हैं, एनिमल्स से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका यूज करते हैं। कौन कौन से, जो कि होती है बलक कार्ट, टोंगा एक्सेट्रा। कुछ इस टाइप के ये जो आपको पिक्चर्स दे रखी है, ये सब क्या है, हमारे एनिमल का यूज करके हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इन द फॉरेस्ट एलिफेंट्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लॉग्स एंड दे आल्सो कैरी पैसेंजर्स इन द फॉरेस्ट एरिया। अब जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, मतलब जो जंगल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, एलिफेंट्स जो होते हैं उनको भारी सामान जो होता है उसको उठाने के लिए और पैसेंजर्स को भी लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता है। Yaks and reindeer are used in snow-covered land to carry passengers and goods. अब जो हमारे याक्स और रेंडियर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे एरिया जो कि बहुत ठंडे है जहाँ पे स्नो पड़ती है, तो वहां पर पैसेंजर्स को ले जाने के लिए और गुड्स को ले जाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन डेजर्ट कैमल्स आर द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो डेजर्ट वाले एरिया है जहाँ पे रेत ही रेत होती है, मिट्टी मिट्टी होती है और वो भी बालू मिट्टी होती है, वहाँ पे जो व्हीकल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे कौन से एनिमल यूज किए जाते हैं, जो हमारे कैमल है वो वहाँ का मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है। एनिमल्स कैरिंग लोड्स आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स जो कि सामान लेकर जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। ये कौन कौन से हमारे पास, ये बुल्स है, कैमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, और बस यही है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं या मतलब हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन है वो स्काई के अंदर मूव करते हैं। The fastest means of transport is traveling by air. अब ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्टेस्ट जो मोड है वो कौन है, बाय एयर। मतलब जो हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन्स होते हैं ये सबसे जल्दी हमको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट
हॉट एयर बलून्स एक्सेट्रा आर सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, हॉट एयर बलून्स, ये सारे हमारे एयर ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं। दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन लेस टाइम सो आर द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कम समय में हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा देते हैं, पर इनकी कॉस्ट जो होती है सबसे ज़्यादा हाई भी होती है। ये देखिए यहाँ पे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हॉट एयर बलून है, रॉकेट्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे क्विक आंसर्स में। फर्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। तो जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, हम व्हीकल्स का यूज करते हैं, ये सभी क्या है? हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट है विच आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लोकल ट्रैवलिंग। लोकल ट्रैवलिंग के लिए हम कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली यहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज एयर ट्रांसपोर्ट द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज्यादा कॉस्टलियर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे फ्यूल्स डलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए ये भी कॉस्टली हो जाते हैं और ये हमको बहुत ही कम समय में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा देते हैं। राइट एनी टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आपको यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट के दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो शिप, बोट, ये सारे क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सम स्पेशल सर्विस व्हीकल्स, मतलब कुछ स्पेशल सर्विस व्हीकल्स भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या काम में आते हैं, वो हम देखेंगे। देयर आर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर यूज एज सर्विस प्रोवाइडर्स टू द कॉमन पीपल। ये क्या यूज में लिए जाते हैं? हम जो कॉमन पीपल हैं, मतलब जो हम आम आदमी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सर्विस को ये हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, और ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी यूज किए जाते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास है एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस तो आप सभी ने देखी होगी, कैसी होती है? एक लंबी सी वैन जैसी होती है जिसके ऊपर एक सायरन लगा हुआ होता है जो कि हमेशा बजता रहता है। एन एम्बुलेंस इज यूज्ड टू कैरी seriously sick and injured people to the hospitals for their treatment in an emergency। एम्बुलेंस क्या होती है? एक ऐसा व्हीकल है जिसके अंदर सिक या फिर इंजर्ड पीपल को, मतलब जो कि बीमार हैं या फिर किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे लोगों को एम्बुलेंस के अंदर जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने का काम किया जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट फटाफट से हो सके। और एम्बुलेंस हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है फायर इंजन। फायर इंजन आपने देखा होगा, रेड कलर का होता है। उसके अंदर क्या होता है? फायर फाइटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? आग बुझाने का काम करते हैं। दीज फायर इंजन्स आर यूज्ड टू फाइट फायर्स। अब ये जो फायर इंजन्स है ये क्या काम करते हैं? जो फायर लग जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, उसे बुझाने का काम करते हैं। दे कैरी द इक्विपमेंट टू पुट ऑफ फायर्स एंड सेव द लाइव्स ऑफ पीपल। ये क्या करते हैं? कुछ ऐसे सामान हमारे साथ ये इनके साथ कैरी करते हैं जिनसे आग को बुझाई जा सके, जैसे पानी वगैरह होता है इनके पास। ह्यूज पाइप्स एंड वाटर आर कंटेन्ड इन दीज इंजन्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। इनके पास क्या होता है? बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं जिसके अंदर से ये प्रेशर से पानी छोड़ते हैं जहाँ पे भी आग लगी होती है, जिससे वो जो आग होती है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट है पुलिस वैन। नेक्स्ट है पुलिस वैन। This vehicle is used to carry the police personnel to maintain law and order in the area। पुलिस वैन का क्या यूज होता है? इसके अंदर हमारे जो पुलिसमैन हैं वो बैठ जाते हैं और अपने एरिया के अंदर ऐसे घूमते रहते हैं या चक्कर लगाते हैं ताकि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चोरी ना हो या कोई भी घटना ना घटे, उसका ध्यान कौन रखते हैं? ये पुलिसमैन रखते हैं। The special thing about all
these vehicles is that they carry a siren or a hooter that keeps on buzzing, alarming the people to give the way on the busy roads. अब इन तीनों ही व्हीकल्स में एक चीज कॉमन होती है, इनके ऊपर एक हूटर या सायरन लगा हुआ होता है। ये हमेशा बजता रहता है जब भी ये चलती है, ताकि लोगों को पीछे से ही या पहले से ही पता लग जाए कि कोई पुलिस वैन, फायर इंजन या फिर एम्बुलेंस आ रही है, तो वो इनको पहले से साइड दे सके। They only move in case of emergency, so they need to reach their destination in a hurry. अब ये जो हमारे तीनों व्हीकल्स थे, ये हमेशा इमरजेंसी में ही काम आते हैं, तो इसलिए इनको हमेशा जल्दी रहती है, तो इसीलिए ये अपने ऊपर सायरन लगा के घूमते हैं, ताकि लोग इनको इजीली जगह दे दें और ये अपने प्लेस पर जा सके। So the sound of the hooters make people understand the emergency and they give away the road for them to pass. अब हूटर से क्या होता है, लोग समझ जाते हैं कि हाँ कोई इमरजेंसी है, तो वो उनको साइड दे देते हैं और ये इजीली वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट है पोस्टल वैन। अब पोस्टल वैन क्या काम आती है, जो हमारे पोस्ट कार्ड, लेटर्स, एनवेलप्स ये जो होते हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये पोस्टल वैन करेगी। इट इज यूजुअली रेड इन कलर एंड कैरीज मेल इन इट। इसमें क्या होता है, ये यूजुअली क्या होती है, लाल कलर की होती है और इसके अंदर मेल वगैरह लेकर ले जाए जाते हैं। ये हमारी एम्बुलेंस है, ये फायर इंजन है, ये पुलिस वैन है और ये पोस्टल वैन है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे लिए जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, वो हम देख लेते हैं, या क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब जितने भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी नीड देम टू ट्रेवल फार एंड नियर। हमें इनकी जरूरत पड़ती है लंबी दूरी पर जाने के लिए या फिर कम दूरी पर जाने के लिए। वी यूज दीज मीन्स इवन टू ट्रेवल इन आवर सराउंडिंग्स। और इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन का यूज हम क्या करते हैं, आसपास की जगह पर जाने के लिए भी करते हैं। दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी दोनों ही बच जाते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट इज वेरी हेल्पफुल इन मूविंग अराउंड। आसपास में अगर हमको जाना है तो हमको लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही हेल्पफुल रहता है। वी कैन इजीली कैरी वेट एंड गुड्स विद अस विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी व्हाइल वॉकिंग ऑन फुट। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो हम इजीली कोई भी सामान को कैरी करके उस व्हीकल के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हम अगर पैदल किसी चीज को लेकर जाएंगे तो वह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वी हैव टू ट्रेवल daily to our places of work and these vehicles save us from getting tired of covering the distances on foot. अब हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अगर हम बाय फुट जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये हमारा समय भी बचाते हैं, हमारी एनर्जी भी बचाते हैं और हमको जल्दी से एक प्लेस पर दूसरे प्लेस पर पहुंचा देते हैं। ट्रैवलिंग टू स्कूल बिकम्स ईजी। अब हमारे लिए स्कूल जाना बहुत ही ईजी हो जाता है सिर्फ इन व्हीकल्स की वजह से। वी एंजॉय द टाइम एंड सराउंडिंग्स व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस एंड ट्रेन टू डिस्टेंस प्लेसेस एंड रीच द डेस्टिनेशन इन लेस टाइम। अब जब भी हम कोई बस में या ट्रेन में जाते हैं कोई लंबी दूरी पर, तो हम क्या करते हैं, आसपास की चीजों को एंजॉय करते हुए जाते हैं, मतलब जो वहाँ पे विंडो होती है उसमें से हम देखते हुए जाते हैं कि क्या हमारे साथ चल रहा है। और उसके अलावा एक और अच्छी चीज होती है कि हम हमारे डेस्टिनेशन पर कम समय में पहुंच जाते हैं। वी कैन फ्रीक्वेंटली मीट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारे जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनसे हम जल्दी जल्दी मिल पाते हैं, क्योंकि अगर हम लंबी दूरी पर पैदल जाएंगे तो हम थक भी जाएंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हम रोज रोज वहां पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो हम इजीली वहां पर जा सकते हैं कम समय में और
वहाँ पर इंजॉय करते हुए भी जा सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है वी नीड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलिंग। हमें जितने भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उन्हें ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है वी यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिफरेंट पर्पस एंड डिस्टेंसेस। अब हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज क्यों करते हैं? अलग अलग पर्पस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए। नेक्स्ट है देयर आर मेनली 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। हमारे पास मेनली 3 ट्रांसपोर्टेशन है। कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हम करते हैं रोडवेज को और रेलवेज को। नेक्स्ट है वी यूज 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स टू मूव ऑन लैंड बाय रोड। अब हम किस किस का यूज करते हैं बाय रोड जाने के लिए? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर्स का। नेक्स्ट है रेलवेज आर यूज फॉर लोकल ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फॉर डिस्टेंस ट्रेवलिंग। अब जो हमारी रेलवेज है उनका यूज हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं और जो दूर प्लेसेस होते हैं उनके लिए भी करते हैं। मतलब जो यहाँ से लंबी दूरी पर जाने के लिए भी हम रेलवेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। अब जो हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये हमारा सबसे सस्ता साधन है गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने का। नेक्स्ट है एयरवेज यूज लेस टाइम टू रीच फार ऑफ प्लेसेस। अब जो हमारे एयरवेज है मतलब जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करके हम किसी भी जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सम स्पेशल सर्विस व्हीकल्स विच हेल्प द कॉमन पीपल। अब हमारे पास कुछ स्पेशल सर्विस व्हीकल भी थे जो कि हमारा जो कॉमन पीपल है उनको हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से थे? पुलिस वैन, एम्बुलेंस, फायर इंजन, पोस्टल वैन, ये सब क्या थे? हमारे स्पेशल व्हीकल्स थे। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर फर्स्ट है अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक सही होगा जिसपे आपको टिक मार्क करना है। आपको यहाँ पे बताना है कि वाटर ट्रांसपोर्ट का कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो हो जाएगा हमारा स्टीमर। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज कॉल्ड पोर्ट। ऐसा प्लेस जहाँ पर जो हमारे गुड्स से उतारे जाते हैं या फिर ले जाए जाते हैं उसे हम पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एन डैश इज यूज टू कैरी सीरियसली सिक एंड इंजर्ड पीपल। तो इसमें आ जाएगा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या करती है? सिक और इंजर्ड पीपल को लेकर जाती है। नेक्स्ट है क्रूइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये किसका एग्जाम्पल है? वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे आपको सही सेंटेंस पे ट्रू लिखना है और रॉन्ग पे फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है वी नीड टू ट्रेवल टू रीच आवर वर्क प्लेसेस। वी नीड टू ट्रेवल टू रीच आवर वर्क प्लेसेस। हमें हमारे वर्क प्लेसेस पर पहुंचने के लिए ही ट्रेवल करना पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है 2 व्हीलर्स आर यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो 2 व्हीलर्स है क्या वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है? तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है रेलवेज एंड रोडवेज आर द वाटर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो रेलवेज और रोडवेज है क्या वो वाटर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है वी यूज एलिफेंट्स टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स इन फॉरेस्ट। हम जो एलिफेंट है उसका यूज फॉरेस्ट के अंदर गुड्स और पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए करते हैं, तो हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी ट्रेवल टू स्कूल इन एन एम्बुलेंस। हम एम्बुलेंस में स्कूल जाते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है एन एम्बुलेंस कैरीज सिक एंड इंजर्ड पीपल। नेक्स्ट है डैश मूव्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया। इसमें आ जाएगा पुलिस वैन। नेक्स्ट है स्लेज इज पुल्ड बाय। स्लेज कौन पुल करता है? रेनडियर। नेक्स्ट है टोंगा इज पुल्ड बाय। टोंगा कौन कहता है? हॉर्स। नेक्स्ट है डैश इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें आ जाएगा एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज। जो हमारा एयरवेज होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का फास्टेस्ट मोड होता है। नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस है, 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिसके अंदर जो ऑड है उस पे आपको सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट है एम्बुलेंस, पुलिस वैन, फायर इंजन। तो इस पे हम मेट्रो पे ये लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों इमरजेंसी व्हीकल्स थे और ये ऑड वन था। नेक्स्ट है स्कूटर, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल। अब इसमें देखिए हम कार पर गोला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूटर, साइकिल और मोटरसाइकिल ये तीनों तो 2 व्हीलर होते हैं और बाकी कार जो है हमारी 4 व्हीलर है। नेक्स्ट है कार, बस, स्कूटर, ट्रक। इसमें आ जाएगा स्कूटर। क्यों? क्योंकि कार, बस और ट्रक ये तीनों हमारे 4 व्हीलर्स हैं और स्कूटर 2 व्हीलर है। नेक्स्ट है सेल बोट, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, टोंगा। इसमें आ जाएगा सेल बोट। क्यों? क्योंकि ये हमारी वाटर में चलती है और ये तीनों लैंड ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट है हॉट एयर बलून, शिप, याच, क्रूइज। तो इसमें आ जाएगा हॉट एयर बलून। क्यों? क्योंकि ये एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, बाकी ये तीनों वाटर के अंदर मूव करते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।